हेलो एवरीवन, प्लीज़ वेलकम ट्विंकल स्टडी क्लासेस। आपके लिए लेकर आया है क्लास 9 के लिए चैप्टर ट्रायंगल्स। किसी को भी कोई ट्रायंगल्स में प्रॉब्लम होगी इसके रिलेटेड वो इस वीडियो को देखे। हमने किया है नया चैप्टर स्टार्टअप क्लास 9 के लिए ट्रायंगल्स। तो चलो हम स्टार्ट करें। सभी को पता है ट्रायंगल होता क्या है, क्योंकि ट्रायंगल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि शेप्स में ट्रायंगल्स बहुत बड़ा एक शेप है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। इसके इसके हम 3 क्वेश्चंस आज करेंगे। 3 क्वेश्चन के साथ ही आपको पता होने चाहिए इसके कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स। अगर आपको मेन बेसिक पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस सिंबल के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये सिंबल आएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। ये सिंबल को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। जब कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो रहे हो तब ये सिंबल लगता है। लगा लो कोई भी ट्राइंगल ABC हो और DAB हो, जो भी हो, वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, उनके बीच में ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लग जाता है। किसके? जैसे SAS के, ASA के, SS के, AAA के। साइड एंगल साइड हो, एंगल साइड एंगल हो, साइड 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 हो, एंगल एंगल हो, एंगल हो, इन सब के तहत कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कॉन्क्रीट जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है। और बच्चों को CPCT की पता नहीं होता। CPCT होता क्या है? CPCT होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है। तो आइए हम स्टार्टअप करते हैं वो 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये हमारा हम डायग्राम को भी साथ साथ में देखते चलेंगे। ACBD, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। बोला हुआ है AC जो है, तो यहां पे क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है AC जो है वो इक्वल है AD के। ये AC जो है इक्वल है AD के, जहां पे मैंने मार्किंग की हुई है। तो मार्किंग से पता चल रहा है ये दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। और उन्होंने बोला एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है एंगल A। और हमें शो के लिए दिया हुआ है एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है एंगल ABD के। हमें बताना है कि ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ABD के। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? और हमें बताओ कि क्या है BC और BD का क्या आ सकता है। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है? AC दिया हुआ है AD के इक्वल, AB बताया हुआ कि AB जो है वो बाइसेक्ट एंगल A का। और हमें ये खुद से लिखना है कि ये जो दो ट्राइंगल्स है, इन दो ट्राइंगल्स है ना, एक ऊपर है एक नीचे है, एक 1 है और 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। ठीक है। शो मैंने बता दिया आपको। शो क्या करना है? एंगल ABC बताना है कि कॉन्ग्रुएंट है ABD के, और BC और BD का क्या आएगा। हम प्रूफ करेंगे इसको अब हम बताने के लिए। एक ये हमारा ट्राइंगल हो गया, एक ये। इसमें हम बताएंगे कि AC और AD क्या है? इक्वल है, हमें गिवन दिया हुआ है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, हमें गिवन दिया हुआ है। इसका भी रीज़न गिवन आएगा। अब देखो ये दो ट्राइंगल्स है, कौन कौन से? ABC और ABD, दो ट्राइंगल्स हैं। बट मेन रोल किसका हो रहा है इन दो ट्राइंगल्स में? AB का। देखो AB का जो है वो मेन रोल कर रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में। दोनों ट्राइंगल्स में AB आ रहा है ना, ABC AB आ रहा है, ABD AB आ रहा है। तो दोनों AB की वजह से ही ट्राइंगल्स बने हैं ना। तो AB दोनों में इक्वल है, तो इसलिए इसका रीज़न आएगा कॉमन। साइड ये एंगल ये साइड, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल्स के तहत दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और इसका क्या BC और BD क्या आएगा? इसका CPCT, corresponding part of congruent triangles। ठीक है, that is this answer। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AD क्या है? BC के इक्वल है, जहां पे मैंने मार्किंग की हुई है। एंड एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। हम ABC भी बोल सकते हैं और ABD भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप उसको कर सकते हो, क्योंकि DAB का भी वही मतलब रहा, CBA का भी वही मतलब रहा। तो ये जो हमारी चीज़ें आ जाएंगी गिवन। AD जो है वो इक्वल है BC के, और एंगल DAB और इक्वल है एंगल CBA के। अब प्रूफ,
प्रूव हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे दिए हुए 3 पार्ट, वही 3 पार्ट्स को प्रूव करना है कि ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, और BD जो है वो इक्वल है AC के, और एंगल ABD एंगल BAC के इक्वल है कि नहीं, हमें ये चीज़ें देखनी है। पहला देखेंगे कि ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल BAC के, लिख देंगे। अब देखेंगे कि ट्राइंगल कौन कौन सा, ABD और BAC, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, मतलब कि एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो मतलब कि AD और BC दोनों में वही होगा, इक्वल है, तो रीज़न क्या आएगा, गिवन। एंगल DAB और एंगल BAC या CBA, सो एंगल DAB एंगल CBA के इक्वल है, वो गिवन में दिया हुआ है, इसका रीज़न हम लिखेंगे गिवन। और देखो एंगल DAB और एंगल CBA, या जो भी हमने प्रूव करना था, क्या करना था, ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BAC के, ABD और BAC दोनों में AB का मेन रोल हो रहा है, तो बस फिर AB के इक्वल है AB के, और इसका क्या आएगा रीज़न, कॉमन। ओके, तो साइड एंगल साइड, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स के तहत दोनों ट्राइंगल्स क्या रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट। देखते हैं अब दूसरा क्या बोला, BD और AC। अब देखो BD और AC, इसको हम डायगोनल्स भी बोल देते हैं ना, तो ये भी क्या है, ये है हमारे कॉन्ग्रुएंस CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और लास्ट उन्होंने बोला कि ABD जो है वो इक्वल है एंगल BAC के। हाँ, अब देख लो, हमने ऊपर ये बताया था कि एंगल जो है DAB CBA वही हुआ, ABC ABD वही हुआ ना, तो बस फिर ऐसे एस में हमने बताया हुआ है, इसीलिए वो इक्वल है। CPCT भी लिख सकते हैं, अगर सिर्फ आपको ऐसे एस लिखना है आप वो भी लिख सकते हो, हैंड्स प्रूव्ड। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। क्या बोला हुआ है, AD और BC इक्वल हैं दोनों लाइन सेगमेंट AB के, परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। वही हमने लिख दिया, गिवन AD जो है वो इक्वल है BC के, और शो हमें क्या करना है कि CD जो है वो बाइसेक्ट है AB का, ये जो कट रहा है CD जो है वो बाइसेक्ट है AB का, बस। अब हमने इसका खुद बताना है, प्रूव करना है इसको, ठीक है। उसको प्रूव करने के लिए हम देखेंगे कि हमें दो ट्राइंगल्स है, एक है ट्राइंगल AOD और एक है BOC, ठीक है। बताएंगे कि OA और OB क्या है, इक्वल है। यहाँ पे मैंने एक एक मार्किंग की हुई है, हम यहाँ पे डबल मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमें कंफ्यूज ना हो। OA जो है OB के क्या है, इक्वल है, और ये भी दो ट्राइंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हैं। और AB और AC तो AB और BC तो वैसे ही हमें बताया हुआ, जहाँ पे मैंने 1 मार्किंग की हुई है। AD और BC भी क्या है, इक्वल हैं, और ये गिवन में भी दिया है। तो इसी के साथ साइड एंगल साइड, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स के तहत एंगल ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC क्या है, इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, ओके। इक्वल नहीं होता, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि इसका CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या रहेगा, OAOB भी लिख सकते हैं, AOBO भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए CPCT रहेगा। तो हैंस इसीलिए CD जो है वो बाइसेक्ट है AB का। तो ठीक है, आज हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं ट्राइंगल चैप्टर, ठीक है, क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं इसको और थोड़ा डिटेल में आपको समझा दूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया होगा, उसमें मुझे आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिलेटेड टू प्रॉब्लम, अगर आपको स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, और या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को
ऑन कर ले, ताकि कोई भी मेरी अगर वीडियो अपलोड की जाती है वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक जितना शेयर हो सकता है अपनी शेयर करिए, ताकि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और उनके भी जो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके, उनके डाउट्स क्लियर हो सके, उनकी क्वेरीज क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू।